मैंने सुना है कि तुम्हें खिलाया नहीं है उसमें। खिलाया था। सेलेक्ट तो कर लिया पर वो एक्चुअली हमारी कैप्टन किसी लड़की को बना दिया। वो अब उनका बताओ ये। लड़कियां लड़के कहाँ से सोचती हैं घुटनों से, तो मैं क्या बताऊं। हेलो दोस्तों, मैं आपका सुमित शर्मा। स्वागत है आपका नवमित पॉडकास्ट में। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया एंटरटेनिंग पॉडकास्ट, और मेरे साथ में आज रिलेटेबल रोशन भाई। क्या हाल है? हेलो भाई। भाई, ये ना, आज का पॉडकास्ट थोड़ा ना एक्टिविटी या एक्टिवनेस समझ लेना, और अपने ईयरफोन ना कान में लगा लेना अगर, या फिर वॉल्यूम को कम कर लेना अगर ईयरफोन नहीं है ना आपके पास में, तो वॉल्यूम कम कर लेना। क्योंकि हमारे साथ में एक गालियों की मशीन और एक बकचोद बाबा बैठा हुआ है। यहाँ इतनी सारी बकवास, मतलब कहाँ कहाँ की कहानी होंगी और ये सब चीजें होंगी, मेरे को खुद नहीं पता। तो बिना किसी बकचोदी के हम खुद शुरू कर देते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। तो रोशन भाई, अपने बारे में सबसे पहले लोगों को बताइए कि कैसा कैसा प्रोफेशनल है आपका, ये बताइए। प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करी जाए तो मैं भी रील ही बनाता हूँ नॉर्मली। मैंने शुरुआत की थी कि जैसे वो हवाई मुट्ठी तो भाई जो आपने सबसे देखा पहले था। मैं एक चीज बता देता हूँ भाई को रोक के, सॉरी भाई। हाँ ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसने एक बहुत बड़ा डायलॉग फेमस करा था, और वो डायलॉग सेलिब्रिटीज ने भी यूज करा था बहुत हाँ ज्यादा। उस डायलॉग के ऊपर भी आएंगे। एक ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, हाँ यूट्यूबर भी हैं, सब तरीके से वीडियो बनाते हैं। इनका कंटेंट थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ को चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा चला जाता है, लेकिन मैं गाली इस वे में देता हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे और हाँ। सब एंजॉय करें उस चीज को। अब भाई अपना थोड़ा सा हाँ अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या इनके अंदर खूबी है, क्या कमियां हैं। सबसे पहले भाई ये डिस्कस करेंगे हमारे साथ में। तो भाई मैं एक स्टंटमैन भी हूँ हम्म, और सिंगर भी हूँ, और डायलॉगबाजी तो आपने मेरी देख ली होगी, ठीक मैंने है। इंस्टाग्राम पर और देख रखा ब्लॉगर है। भी हूँ। एक तरह से देखा जाए तो मैं ऑलराउंडर हूँ, हम्म, मेरे को ऐसा लगता है। हम्म। तो अब गाड़ी खींच रहा हूँ धीरे धीरे, देखते हैं हम कहाँ लेके जाएगी। यानी हाँ चल रहा है हाँ। प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे बढ़ा के रहोगे आगे को, पीछे नहीं हटना अब। नहीं और किसी चीज में जाना नहीं है इंस्टाग्राम के अलावा, वीडियोस के अलावा। नहीं जाना चाहते हैं, बट अभी जो चीज जो पब्लिक है अभी वही डिमांड कर रही है, तो वही चीज दिखानी पड़ेगी ना। पब्लिक तो जो मांगती है वो देना पड़ेगा। हाँ। नहीं देंगे तो फिर पब्लिक बुरा मान जाएगी ना भाई, हमारे लिए ये चीज अब भी ब्लॉग लेकर आओ। साला एक दिन ना डालूं हम्म। तो दूसरे दिन मैसेज करते हैं कि ब्लॉग कहाँ है हुसैन। ऐसे मेरी फैन बेस भी ऐसी है कि मतलब मेरे को खुद उल्टा उल्टा गाली देती है कि भाई मेरे को मैसेज करते हैं बंदे और बोलते हैं भाई एक बार चूस बोल दो। बता यार, डायलॉग तो नहीं आएंगे भाई, ये मेरा वो बहुत डायलॉग ज्यादा फेमस डायलॉग हुआ है। था, चूस ऐसे हाँ, करके तो अभी भाई। बुलवाएंगे, सारे डायलॉग बुलवाएंगे धीरे धीरे करके। तो बनते ना यार, वो बनते हैं मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई प्लीज एक बार चूस बोल दो, प्लीज एक बार गाली दे दो। यार मैं भी सोचता हूँ कैसे बनते हैं यार। चलो फिर एक बार हो ही जाए, बोल दो वाला डायलॉग सबके लिए। कौन सा वाला बताना? चूज। चूस ऐसे। बहुत यूनिक डायलॉग निकाला भाई ने। और हमारे पास ना कुछ सवाल जवाब है भाई आपके लिए। हाँ बताइए। तो घबराना नहीं है, कंट्रोवर्सी के सवाल भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटेबल भी सवाल हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा नेम है रिलेटेबल रोशन, उस हाँ तरीके से क्वेश्चन भी रिलेटेबल हो सकते हैं, थोड़े से मिलते कोई जुलते हो दिक्कत सकते नहीं हैं। है। दिक्कत नहीं है कुछ। तो भाई सवाल जवाब शुरू करते हैं। भाई इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है, और मेरे को लग रहा है रोशन भाई को थोड़ी भूख लग रही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। खा पी के वैसे तो सब सेट हैं, हम भी सेट हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन एक ही है जिसके ऊपर हम आते हैं। आपका एक डायलॉग है फेमस, जो खाए बर्गर। उसकी बहन। ये भाई डायलॉग का इन्वेंशन हुआ कैसे, ये बताओ पहले मेरे को। भाई एक्चुअली बात ये थी कि मेरे को ये डायलॉग ना बहुत ही पहले दिमाग में आई थी, और हाँ उस टाइम में ज्यादा एक्टिव नहीं था हाँ इंस्टाग्राम पर या हाँ। फेसबुक पे। तो ये लगभग 2015 की बात है। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई थी 2015 में, और तब अच्छा, से मैंने बकचोदी चालू कर दी। कुछ भी कोई खाता था मैं, उसके ऊपर जो डायलॉग खाए निकाल देते। चाउमीन जो खाए बर्गर, हाँ ये बकचोदी करता था मैं। हाँ तो अभी जो लॉकडाउन पड़ा था, हाँ, लॉकडाउन हुआ था। कोरोना के बाद से जब लॉकडाउन पड़ा, हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है इल्ली। दिल्ली। इल्ली, तो हम वो साथ में घूमते रहते थे। हाँ फिर क्या हुआ कि एक दिन वो बर्गर खा रहा था, हाँ मैंने वो चीज रिकॉर्डिंग करी। हाँ हाँ। जो खाए बर्गर उसकी बहन, उसी की मतलब वीडियो वीडियो में वही खा रहा था बर्गर, और मैंने रिकॉर्ड कर ली। और हाँ। उन्होंने जैसे बोला रोशन तेरी मम्मी, उनने गाली बकी मुझे,
और मैंने वही वीडियो कट कर दी कट थी। कर दी। वो वाली वीडियो मैं लास्ट में लगाऊंगा, एकदम देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो फेमस भी हुई थी ये वाली, और सेलिब्रिटीज ने भी यूज करी और थी। भाई उसके बाद क्या हुआ कि अब वो चीज मैंने तब नहीं डाली, मैंने 2021 में मतलब वो बर्गर वाली वीडियो ना कहीं मतलब रखा हुआ था, मतलब अच्छा, कहीं शूट कर ली थी पहले ही? ड्राइव पे, हाँ ड्राइव पे पड़ी हुई थी। अरे वाह। तो मेरे दिमाग में वो चीज थी नहीं कि कभी इंस्टाग्राम पे बकचोदिया करूंगा। हाँ हाँ तो वो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जैसे मैं फेमस हुआ हवाई की वजह से स्टंट, उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसे डाल के देखते हैं, क्या पता चल जाए। हाँ तो मैंने वो चीज डाली, हाँ। और भाई वो रात को मैंने डाली, सुबह तो मिलियन में व्यूज आ गए उसमें। अरे वाह। भाई मजा आ गया कसम से। उसके बाद बंदे कह रहे हैं कितने बंदे मेरे को मिलते हैं, और भाई जो खाए बर्गर, जो खाए बर्गर, हाँ। बच्चे बच्चे यूं कहते हैं भाई जो खाए बर्गर, बच्चे भी चूज बोल के निकल जाते हैं, जो खाए बर्गर। अच्छा, ये ये डायलॉग भी डायलॉग, साथ हाँ में चले थे, चूज और बर्गर चूज वाले? तो बाद में बोला है मैंने, यही मतलब थोड़ा वो है कि मैं ब्लॉग में थोड़ा सा यूनिक, मतलब वो सोचता हूँ कि थोड़ा सा बढ़िया करूँ, तो उसमें डायलॉग बाजी मतलब अपनी तरफ से भांग कर देता हूँ, ये चीज है। भाई, अपने ना ईयरफोन कानों में रखना है, या फिर वॉल्यूम डाउन रखना थोड़ी सी, नहीं तो तुम्हें भाई पता ही है कि रिलेटेबल रोशन बैठा है सामने, तो किस तरीके से बकचोदी होने वाली है। यार मैं क्या चीज है ना, मैं सोचता हूँ कि देखो यार गाली तो हर कोई देता है, बिल्कुल देता है। अब बहन के सामने ये बन के दिखाऊं कि भाई गाली नहीं देता, हाँ मतलब तुम गाली देखना भी चाह रहे हो और हाँ, तुम ये चाहते हो कि मैं गाली ना दूं, ना भी तो दूं। ये चीज नहीं हो सकती ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये वाला अब डायलॉग, जैसे है वैसे है, ये ठीक वाला है। डायलॉग सेलिब्रिटीज ने भी यूज करा था, इसके ऊपर कुछ कंटेंट भी बने थे इस डायलॉग से आ, रिलेटेड। तो बहुत सारे कैसा लग रहा था कि मेरा डायलॉग फेमस हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं? हाँ पहले तो लगा कि हाँ भाई क्रेडिट तो कोई दे नहीं रहा था। क्रेडिट नहीं दे अब रहा था। देखो बहुत सारे बंदे, आरुष बोला हम्म। और ये हर्ष बेनीवाल, हाँ पूरब झा, इन हाँ सब ने इस वीडियो का रेफरेंस लिया है अपने वीडियोस में। हाँ, लिया है। और हर्ष राजपूत करके एक हम्म 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 बिहार का, हम्म। तो इन सब ने ही मतलब वो लिया था, बट किसी ने मतलब ये नहीं करा कि हाँ ये डायलॉग यहाँ से ओरिजिन हुआ इस चीज का। किसी ने ये हाँ क्रेडिट नहीं दिया कि ये वाला डायलॉग रिलेटेबल रोशन भाई का है। देख रहे हो ना भाई, जिसने भी डायलॉग यूज करा ना अपनी वीडियो में, मतलब किसी कंटेंट को निकालने के लिए, तो भाई इन्हें क्रेडिट दे दो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से क्रेडिट दे दो, नहीं तो कॉपीराइट लगा देंगे डायलॉग पे एक दिन। आप तो कॉपीराइट लगा सकता हूँ क्योंकि अब पेटेंट ले लिया हमने उसका। ले लिया। तो कि मैं हमने भी। कुछ सोचा है उसके आगे, मतलब कुछ करने का, वो जो डायलॉग है ना जो उसकी यूनिसिटी है हम्म। जो, तो हमने उसके लिए आगे फ्यूचर में कुछ प्लान किया है बहुत कि बढ़िया। उससे कुछ रिलेटेड हम कुछ करने वाले हैं। अच्छा, और एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, तुम्हारा एक दोस्त है इल्ली, हम्म। उसका नाम इल्ली कैसे पड़ा? तुम दोनों का बॉन्ड मैंने सुना है बहुत अच्छा है, और तुम आपस में इतनी गंदी गाली गलौज कर देते हो कि एक दूसरे की सहन कर सकते हो बस, और तुम सिर्फ गाली मेरे हिसाब से इल्ली भाई को ही देते इल्ली भाई देखो, बात यह है कि इल्ली जो है ना, हो। हाँ वो मेरा ऐसा दोस्त है, हाँ हाँ। उस बहन में कैसा भी मजाक कर दूं उस बहन का भी मजाक कर दूं, हाँ वो क्लस जाएगा बेशक, वो मेरे से बोलना बंद कर दे, हाँ। मैं दूसरे दिन उसके घर पे पहुंच जाऊंगा। बोल कैसे नहीं बोल रहा, इतनी अच्छी बोलेगा तू, इतनी अच्छी फिर वो बोलता है। तो मेरा बचपन का दोस्त है, हम मिले थे 5वीं क्लास में। तो फिफ्थ क्लास में हाँ थे वो तुम 5th क्लास में मिला था, लोग। तब से हम साथ में ही हैं। तो पढ़ाई में कैसे थे तुम दोनों? हम तो बैक झाटू ही बेंचर, थे, बैक बेंचर थे भी पीछे? झाटू ही थे भाई। हाँ, बिल्कुल चूतिया। तो ये इल्ली नाम आया कहाँ से, किसने दिया ये नाम, तुमने दिया या फिर पहले से दे रखा था किसी ने? एक्चुअली भाई इल्ली ने शायद इल्ली नाम तो इसके घर में, मतलब इसके घर में ही सब बोलते थे शुरू से इल्ली इल्ली। मतलब क्या है इस आ, नाम का? कुछ नहीं है इसका मतलब है। यही है, यही है इल्ली जो यही भी है। है। तो इल्ली सॉरी देखो भाई। पता है क्या, इल्ली एक्चुअली छोटा है हाँ, हाइट में। हाइट में, तो इसलिए इल्ली नाम भी छोटा है, हाँ। तो इसलिए हम इल्ली बोलते हैं उसको। अरे यार, तो मतलब तुमने बोने के ऊपर भी कुछ डायलॉग बना रखा है शायद मेरे ख्याल जहाँ बोने वहां रंडी रोन। से। और मेरा तीसरा सवाल ये था कि हाँ तुम्हारे पास में पहले एंड्रॉइड फोन था, हाँ उससे वीडियो बनाते थे, तो हाँ। मतलब किसी ऐसे इंसान ने सपोर्ट नहीं किया जिसके पास में अच्छी क्वालिटी का फोन या आईफोन इन सब से या कैमरे से कोई सपोर्ट कर दे कि भाई ये वीडियो बना रहा तो हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं था, जैसे मैं वीडियोस बनाता था, तो अब क्या हुआ कि वीडियोस मेरे सारे दोस्त देखते थे, हम्म तो वो कहते भी थे कि तू फोन ले ले। तो हम्म उस टाइम पे क्या था, मेरा बजट था नहीं, हम्म। अब उस टाइम पे लेता तो अपनी गांड फड़वाना समझ लो।
अरे अरे। ठीक है, तो क्या कमाई वगैरह कुछ था नहीं उस टाइम पे, हम्म। कुछ नहीं हो रहा था। तो अब पापा ने कही कि चल कुछ पैसे मैं दे दूंगा, कुछ तू अरेंज कर ले। तो वही है, मेरे दोस्तों ने काफी मदद की वहाँ पे। जैसे मेरे साथ ब्लॉग में आता है एक रोनी रोनी करके, और इन लोगों ने काफी मेरे पैसों से मदद की, और खासकर इल्ली भी बहुत मदद करता है मेरी इल्ली पैसों यानी से। जिगरी यार, सबसे बड़ा वही है, एक ही अब दोस्त वही है, इन्हीं के पैसों पे टुकड़ों पे थोड़ा सा पल पर ये है पल कि लेता हूँ। थोड़ा अगर सपोर्ट कर देते उस टाइम पर हाँ तो आज कुछ और लेवल होता शायद। हाँ, लेकिन अगर उस टाइम पे देखो क्या है ना, अब वो चीज मुझे फील करना था, मेरे को सपोर्ट मिल रहा था, बट ये था ना, मैं चाहता था कि नहीं भाई, मैं देखना चाहता था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं हाँ, इससे भी। हाँ। उसके बाद मेरे को हाँ लगा कि हाँ मैं आगे कर लूंगा, तो तब मैंने जाके फोन लिया, आईफोन लिया, उसके बाद मैंने आईफोन लिया, उसके बाद क्वालिटी बढ़ी है, फिर कैसा फील आया तुम्हें आईफोन लेने के बाद में कि हाँ मैंने अपने दम पे लिया है, अब अब तुम्हें ये दिखाता तो हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ और तुम कितने पानी में हो। नहीं भाई, अभी किस्तें भर रहा हूँ उसके। नहीं फिर भी भाई किस्त तो तुम ही भर रहे हो, किसी से लेके थोड़ी नहीं भर रहे हो। ये चीज तो है, हाँ। बट वही है, अब मेरे को लगा कि हाँ करना चाहिए काम, और मेहनत मेरी जारी रहेगी हाँ, हाँ। जब तक हम उस लेवल तक ना पहुंच जाए। भाई इतनी मेहनत हाँ, करते रहो, हमारे साथ भी सपोर्ट करते रहो, हम भी सपोर्ट करते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बकचोदी करते रहेंगे, बस लोगों को चाहिए ही क्या, यही चाहिए। लोगों को बकचोदी चाहिए और कुछ नहीं। और चौथा सवाल मेरा ये था कि मैंने सुना है तुम स्टंट करना जानते हो, ये कैसे करना, मतलब कैसे दिमाग में आया कि मैं स्टंट सीखता स्टंट, हूँ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस इसकी चीज का, हाँ, स्टोरी बताओ पीछे से। स्टोरी बता रहा हूँ। अब क्या था, बचपन से मेरे को स्टंट करने का शौक था। हाँ, हाँ, अब मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ था, हाँ। तब मैं पापा से रोज कुत्ते की तरह पिटता था अच्छा, स्टंट के पीछे। अच्छा। लेकिन मैं 2 घंटे निकाल कर सीआरपी कैंप जाता था, वहां से भूत बन के आता था, क्योंकि मुझे मेरा डेडिकेशन था उसके अंदर कि हाँ भाई मैं मेरे को सीखना है। हाँ, ठीक है, हाँ, अब वो चीज मैं सीख गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इतने साल बाद मेरे को 8-10 साल हो गए स्टंट करते हुए, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालता था, बट महन जो कोई फॉलो ही नहीं करता था, हाँ, ना हाँ, कोई शेयर। हाँ। एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त आया मेरे साथ में रैंडमली, हम्म। मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसने हवा में उछल के ऐसे ऐसे कर दिया। अच्छा, वहां से हाँ, तुमने कैच कर लिया चीज कि रोहन मैं ना, करूँ। हाँ रोहन नाम है उस मेरे दोस्त का, रोहन राजपूत। तो ऐसे देते हैं क्रेडिट भाई। हाँ, तो उसने क्या किया, ये चीज की हवा में, हाँ। अब वो रातों रात वो चीज पहले वो फैली, अच्छा, वायरल हो गई वो वीडियो वीडियो रातों वायरल रात। हो गई। जब आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, अच्छा, अच्छा। उसमें ऐसे उछल के यूं यूं करता है ना, हाँ, हाँ। तो वो चीज फेमस हो गई भाई। और और मैंने रैंडमली ऐसी डाल दी थी, वहां डाल दी, मैंने कहा चलो ठीक है चल जाए, और भाई वो चल गई। हाँ। सुबह सुबह देखा हमने, भाई रोहन का फोन आया, रोशन तूने क्या कर दिया, जो मेरे को वायरल कर दिया ये तो। भाई फिर वहां से मेरे में दिमाग आया कि ये चीज चल तो रही है, अब इसी को मैं स्टंट में करता हूँ। हाँ, फिर फिर वहां मैं पे कैच की ये चीज। वहां ये चीज मैंने दिमाग लगाया कि भाई अब इस चीज को आगे कैसे, मेरे को बस एक जरिया चाहिए था वायरल होने का। उसके बाद मेरे को मेहनत भाई मैंने इतनी की ना, कसम से बंदा होता, एक दिन में 5-5 रील डालता था मैं एक दिन में भाई, एक दिन में। डेडिकेशन होनी चाहिए वो काम चीज को था, लेके, आज तभी तो यहाँ बैठे मेरे साथ में। बंदे कहते हैं कि भाई रातों रात फेमस हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के पीछे। ये तो है भाई, और हमने भी रात रात मेहनत करके फेमस नहीं हुए। और भाई वहां से मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने सारे एंगल मार दिए, सारे एंगल इसी पोजीशन, मतलब इसी स्टेप स्टंट से। में ऐसे ऐसे, मतलब अब तुम देखो यहाँ पे पब्लिक की चीज़गिरी देखो, हाँ। मैं उनको नॉर्मल स्टंट दिखाता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ। हवा में उछल के मैंने यूं क्या कर दिया, अरे भाई वहां लोगों से को मैंने उस पसंद चीज भी को आई है। इतना बढ़ा दिया कि भाई आज बंदे मतलब कहते हैं कि हाँ मैंने भी काफी टैलेंट है देखी भाई है में। वीडियो, मैंने भी देखी है, वही एक चीज है। वीडियो मैंने देखी है, हमारा एक सिग्नेचर प्लेस है यमुना जी के ऊपर है, तो वहां पर बैक फ्लिप मारकर ये वाला स्टेप करा था, हाँ, उसका पीछे का कुछ और भाई बिहाइंड द सीन बताओ उसके बिहाइंड द पीछे। सीन एक बार ये हुआ था कि मैं गर्दन के बल ही गिर गया था एक बार। हाँ। तो मेरी ये वाली जो यहाँ पे है ना इंजरी हो गई थी बहुत तगड़ी। अच्छा। पहले तो मैं आधे घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा, हम्म। उसमें हालत जब ठीक ठाक हाँ थी। मतलब बैक जंप मार रहा था मैं, हाँ। उसके बाद मैं उछला हवा में, हवा में क्या हुआ ना, शरीर ढीला हो गया मेरा एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, सीधे गर्दन के बल नीचे हाँ। कट बोल गया, आधे घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा। हाँ। पास में है, मैंने कहा हाथ मत लगा, छोड़ दो मुझे ये एक रात। किसको बोला जा रहा था ये? मेरा एक दोस्त है गौतम, वो अच्छा। तो ये गौतम भी, गौतम मेरा दोस्त है, वो भी बचपन का ही है, हाँ। वो साथ में ही थे सब सारे। हाँ। तो क्या हुआ कि अब मैंने कहा ऐसे ही मेरे को छोड़ दो। हाँ। तो मेरा ये ना
इधर का पता नहीं क्या हुआ था, जॉइंट वगैरह हिल गया था। अच्छा तो भाई अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ ना चल रहा करके, अच्छा। वो लगा भाई लीकेज हो गई है यहाँ की। लीकेज हाँ। हो गई। तो उसके बाद फिर मतलब ये भी चीजें मतलब बतानी चाहिए लोगों को कि भाई वो इतना इजी नहीं है। हम्म मैं बहुत काफी चीजें चोट वोट झेल के ये चीजें करता हूँ। हम्म तो सबको इजी लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही कर देता है इसको, तो वो चीज नहीं है, थोड़ा हार्ड भी है भाई, कुछ झेलना पड़ता है, चोट वोट काफी चीजें। स्टंट में तो देखो इंजरी होती ही होती है, ये मतलब सबसे ज्यादा हैवी इंजरी थी तुम्हारे लिए। हाँ बहुत तगड़ी इंजरी थी। और मेरा अगला सवाल ये था, ब्लॉगर कंटेंट है तुम्हारा, ब्लॉग, तो हेट मिलती होगी फिर तो कहीं ना कहीं, हेट तो न्यू नहीं। जनरेशन को सपोर्ट मिल रहा है इस चीज को लेके कि हमें नई चीज हाँ मतलब ये है कि वल्गैरिटी की अब तरफ बढ़ो। वल्गैरिटी तो है, बट मैं ये कोशिश करता हूँ ना, मैं जिस तरीके से जिस वे में गाली देता हूँ, जैसे मेरा एक डायलॉग था सुने बहन के, तो ऐसे मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि बंदों की हाँ भाई अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्शन बन जाता है। अब मेरा वो बोलने का जरिया, मैं अगर अपने मुंह से गाली बकूं ना, तो बंदों को ये लगता है, मजा आता है उन्हें, हाँ मजा। मजा आता है मेरी गाली सुन के। उनको ये नहीं लगता कि हाँ खचराबंदी कर रहा है। अभी यही पॉडकास्ट हमारा हाँ नॉर्मल चल रहा होता तो स्किप कर करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं वो देखते हैं चीजें। बिल्कुल। अभी यहाँ अब ये सारे लगे पड़े होंगे बिल्कुल कि हाँ भाई ये तो नया आने एक डायलॉग आने वाला है कुछ ऐसा। ये है। तो स्किप नहीं करना, बहुत कुछ होने वाला है अभी। हाँ, तो फिर आगे हेट वगैरह मिली इस चीज को लेकर कुछ? हेट वगैरह तो देखो मिली मेरे को, काफी अपनों से भी मिली, मतलब मेरे जो खास जिनको मैं बड़ा भाई मानता था, उनके घर में आना जाना ही बंद हो गया इसी चक्कर में इसी कि चक्कर में। गाली देता है। अरे यार देखो, जो इंसान जो अब कंटेंट उनके बना रहे उसे सपोर्ट करते हैं यार थोड़ा। उनकी मतलब वाइफ वगैरह थी तो मना करती थी गलत कि, लगता था उन्हें। तो वो चीज मैं एक रेस्पेक्ट भी करता हूँ कि हाँ देखो देखो हर चीज में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो उनका अब वो अपनी अपनी इमेज को नहीं खराब करना चाहते। मेरे को और एक चीज और पूछनी थी कि जैसे आने वाली जनरेशन है, छोटी जनरेशन है, हम तो चलो समझ जाते हैं चीजें कि हो रही है, पब्लिक को ये चीज पसंद है, कंटेंट क्रिएटर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि छोटी जनरेशन वाले बच्चे हैं जो अभी जो मतलब नए नए आ रहे हैं, 10 से 15 साल के बीच के टीनेजर हैं, जो उन पे असर पड़ रहा है इन चीजों को लेके? मैं आजकल मैं कभी बाहर निकलता हूँ ना, तो मैं इतने इतने बच्चों को वहां देखता हूँ सड़कों पे जो भीख भी मांगते हैं, सुलोचन वगैरह पीते हैं, तो इस चीज पर वो गवर्नमेंट जब ध्यान नहीं दे रही तो इस चीज पे क्या देगी? नशा। नशा वगैरह पे जब एक, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, कौन ऐसा बच्चा है जो गाली नहीं देता? आजकल तो वैसे सब गाली देते हैं, माँ बापों की नजरों में नहीं है कुछ, देते तो मतलब सभी हैं। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो रियलिटी है ना वो दिखनी चाहिए। हम फेक चीजें क्यों लेके आए? जब समाज में है गाली गलौज चलता है तो भाई ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, दिखा दो। हम ज्यादा माँ बहन थोड़ी कर रहे हैं, गंदी गालियां थोड़ी दे रहे हैं, किसी की माँ बहन को थोड़ी मतलब जबरदस्ती घुस के थोड़ी वो कर रहे हैं, बट वो है कि अपने एंजॉय करने के लिए लिमिट में गाली देते हैं और उसको मॉडिफाई करके। हाँ, कार बना जो दिया बात है। इसका। मेरा अगला सवाल ये था, मैंने वीडियो देखी है तुम्हारी, किसी भी चलते फिरते को गाली दे देते तुम अपने ब्लॉग में, जो शॉर्ट ब्लॉग बनाते हो, तो अब वो कुछ बोलते नहीं है, गुस्सा नहीं करते जैसे गाली दे देते, लड़ाई झगड़ा नहीं होता उन सबसे किसी से, लड़ाई या झगड़ा हेट या भाई, धमकी मिल जाए बाद में जाने के बाद वीडियो देखे कि मैं तेरे को बताऊं तूने मेरी वीडियो हाँ अभी डाली? बीच में हो गया था मेरे साथ ऐसे ही। मेरा एक दोस्त था करण, हम्म तो अब क्या था, दोस्त उसके दोस्त थे कुछ, हम्म तो क्या हुआ, मैं ब्लॉग में लिया मैंने। अब जो बात थी, हम किसी की लड़ाई वड़ाई में पहुंचे गए थे, हम्म तो जो करण के दोस्त थे उसमें से किसी की मतलब लड़ाई हुई होगी अनबन। हम्म अब मैंने एक चीज मैंने ब्लॉग में बता दी कि ऐसे ऐसे, अब मैं थोड़ा फनी वे में बता हम्म। दिया मैंने वो चीज, तो मेरे पे फोन होना है कि हाँ भाई तुझे शायद मारने मैंने भी देखी हो वीडियो, ऊपर बालकनी में खड़े होकर नीचे लड़ाई तो झगड़ा हो रहा वो वाली। तो मारने वारने की धमकी दे रहे थे कि तू वीडियो डिलीट कर दे ये वो, लेकिन भाई फिर वो बाद में वो चीज सुलट गई, बात करी मैंने कहा यार शॉर्ट हो कुछ गई थोड़ी है बात यार, आपस में बैठने के छोटी बाद। मोटी बात है, जिंदगी है, एंजॉय करो यार, हंसो जियो। हम्म मुझे कोई गाली दे के चला जाए मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं ठीक है। खुद दूसरों से मावेन हाँ करता रहता बात हूँ। वो नहीं है, गाली लग थोड़ी जाती है यार, गाली लगती तो नहीं है। गाली लग थोड़ी जाती है। अब चलो ठीक है, किसी ने, अब इंजॉयमेंट में तुम ये चीज देख रहे हो, इंजॉयमेंट में एंटरटेन के बेस पे तो एक चीज वो, अब तुम तो फिर इंटरटेन, बहुत सारे क्रिएटर वही है तो, गाली देते हैं, खुलेआम देते हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे चल रही है बहुत गालियां। सारी देते हैं, और अब तुम उस चीज को
उस चीज को तुम सीरियस ले जाओगे तो तुम एंटरटेन कहाँ कर पाओगे। तो ठीक मेरे है। को एक चीज और बताओ, मतलब जैसे नॉन वेज वेज कंटेंट हो गए, तो जैसे गाली हाँ वाला कंटेंट और फ्रेश कंटेंट में क्या फर्क होता है? लोग किसकी तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं? देखो मोस्टली भाई जो देखी जाए ना तो पब्लिक ना ज्यादातर या तो हम्म। नॉलेज के पीछे भागती है हम्म। या फिर बकचोदी के पीछे। गंद, हाँ। एक तरीके से। गंद मान के चलो, अब कोई लड़की डेली वीडियो डालती है नॉर्मली, ठीक डालती है, है। एक दिन उसने ऐसी डाल दी, हाँ, ऐसे ही डाल दी, थोड़ी मतलब सेक्सी टाइप बन हाँ, के, हाँ, ठीक है। थोड़ा बन ठन के हाँ, हाँ, ये कपड़े पहन के वो कपड़े तो वहां पे जो बंदे होते हैं ना, अब उस चीज को ज्यादा वो देखेंगे, उस चीज को पहन, ज्यादा रुकेंगे वहां देखेंगे, देखने के रुकेंगे लिए। देखने के लिए। हाँ, कि अब हाँ डेली एक क्या चीज है। को दिखाती रहे लड़की नॉर्मली, हाँ भाई पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, मतलब एक चीज बता रहा हूँ, तो आजकल की जो जनरेशन है इस चीज को नहीं नहीं देखेगी, देखती। मतलब जनरेशन ही खराब है। जनरेशन, हाँ, कहने का मतलब ये है कि जनरेशन जनरेशन ही ही खराब खराब है। है और उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है हमें। बिल्कुल, तभी तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं अपना पेट चलाने के लिए, गाली बकी डालने। तो अगला सवाल मेरा ये था, तुम इंस्टा पर जो शॉर्ट ब्लॉग देख मतलब डालते हो, हाँ, यूट्यूब पर डालने की कोशिश नहीं की कभी? मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ बट मेरा अभी ध्यान यूट्यूब पर ज्यादा नहीं है, हम्म। क्योंकि अब उसमें ना, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पर जो डाल देता हूँ, हम्म। अब मेरी 100-200 वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं पहले की, अब उन्हें शेड्यूल करता रहता हूँ, हम्म। चलती रहे। अब मैं जैसे लॉन्ग वीडियोस वगैरह डालने होते हैं हम्म। तो मैं बना देता हूँ, बट वही है कि अभी थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूँ यूट्यूब पर, हम्म। क्योंकि ये बहनचोद मेरे फॉलोअर्स है ना, थोड़े हरामी है। तो क्या सोचा है? इनको मैं 10 बार बोल चुका कि भाई मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर लो, हाँ, भाई यूट्यूब जिससे पर हाँ, फॉलो करो जाके फॉलो भाई को, करो यार, ताकि मैं भी मिलियन रोशन के थोड़ा नाम से। कमाऊं दमाऊं यूट्यूब। अबे तो भाई एक बात बताओ, कोई बंदा ये कहता है, हम्म। सही बता रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ, मैं अभी क्या 51-52 हजार फॉलोवर लेके बैठा हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन इंस्टाग्राम से मेरे को कितना ही मिल जाता है, हम्म। नहीं मिलता इतना, मतलब प्रमोशन के ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अब सब मेरे फैमिली वाले सबको ये बोलते हैं कि हाँ यूट्यूबर है, हम्म। यूट्यूब से कितनी कमाई होगी मेरी, आज जब तक ये मेरा चैनल ही मोनिटाइज नहीं हुआ अभी तक। लो भाई, और लो बताओ, भाई, मेरा चैनल ही चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइज कराना भाई को। कहने को 52 हजार फॉलोवर थे मेरे इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल मेरा मोनिटाइज ही नहीं है। तो वहां की पब्लिक वहां जा नहीं रही है क्या? जान ही रही यार, भाई हरामीपंती पब्लिक करते हैं ये लोग। क्या पब्लिक दिखा रही, मतलब ये है कि यानी यूट्यूब पर दिखाओ तो कुछ यूनिक हाँ, और दिखाओ, यही चीज अगर ज्यादा मुझे, पसंद है। नहीं एक चीज बताऊं, अगर मुझे ठीक ठाक सही सपोर्ट मिल गया ना यूट्यूब पर भी, हम्म। मतलब यह है कि मेरे को पैसों की टेंशन ना हो, तो मैं ऐसी ऐसी चीजें लाके दूंगा ना पब्लिक को, हम्म। बहन की चूप, तो सही बता तैयार रहा हो हूँ। जाओ, यूट्यूब पर आ हाँ, जाओ, खिंच के आ जाओ सारे। और ये कह रहा हूँ, ये फिल्में देखना भूल जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें दे दूंगा इन्हें। तो ये जो शॉर्ट ब्लॉग हाँ, चल रहे हैं, ये लॉन्ग भी बनेंगे अभी लॉन्ग बनेंगे, टेंशन मत यूट्यूब लो। पर ही, या कुछ अलग हाँ आने बस का थोड़ा इरादा ये है है? कि अभी थोड़ी हाथ टाइट है, तो मैं थोड़ा सा अरे उठ यार, के कदम बढ़ाता फाइनेंशियल हूँ। सपोर्ट चाहिए भाई हाँ, को थोड़ा सा भी। बस ये है कि यूट्यूब पर ठीक ठाक सपोर्ट कर देंगे, कोई व्यूज बात व्यूज नहीं भाई, अच्छे हो सब जाए। हो जाता है। हाँ, जब इंसान यहाँ तक आ जाता है तो आगे भी बढ़ जाता है, इस चीज की टेंशन नहीं बाकी लेनी लगे चाहिए। रहेंगे, टेंशन नहीं है हाँ। अपने को। अगला सवाल मेरा ये था, फैमिली वाले तुमसे डरते होंगे कि ये गाली दे देता, मतलब जैसे हम कभी फैमिली में जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वो फैमिली वाले डरते होंगे कि रोशन आ गया भाई, यहाँ से उठ के चल देते हैं, नहीं तो यहाँ में ब्लॉग में डाल के हमारी मावेन करेगा। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मेरी हाँ। शादी में गया था मैं अभी, रिश्तेदारों में ही, हम्म। तो भाई मैंने, मेरा बुआ का लड़का मेरे साथ, अब मैंने उसको सही से तोड़ा ब्लॉग में, हाँ। गाली वाली खूब दी, हाँ। क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता भी है, हम्म। तो थोड़ी सी अनबन हो गई थी हमारे अच्छा, बीच। शादी में हाँ, तो डर बैठते नहीं होंगे तुम्हारे पास आने नहीं पर? ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है, हो जाता है जो अनबन, मस्ती वाले बट होंगे वो अपना काफी ये है हैं। ना भाई, देखो मेरे से कोई कितना भी गिलस जाए, लेकिन मुझे पता है ना ये बंदा मुझे पता है कि हाँ मना लूंगा, तो मना लूंगा मैं। लिमिट जानते हो यानी अपनी, हाँ, कितने कहाँ तक जा सकता हूँ मैं मेरे को कोई बकचोदी करने दिक्कत में। नहीं है। और तो अच्छी ऐसा, बात यह है कि मेरे से कोई ज्यादा देर तक खिलसता भी नहीं है। हाँ ये तो है कि ये ये है। भाई एंटरटेनिंग बंदा है, इसके साथ हाँ, बैठो थोड़ा, एंटरटेन खुद का ही होना है। हंसी मजाक देखो हर जगह चलती है, फैमिली में हम भी ऐसे ही हैं, हमारे साथ भी लोग बैठते रहते हैं। क्योंकि जो इंसान ज्यादा एंटरटेन करता है, शांति से जाके बैठ जाओ एक कोने में, क्या ही फायदा उस इंसान का बैठने कोई का? फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं जिंदगी जियो भाई, एक जिंदगी मिली है, है। ठीक है, उसके बाद कौन, मतलब यार मेरा मानना तो है देखो कि अब किसी दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो जाए, हम्म। ठीक है, तुमने सालों साल बोल चाल बंद कर दी, हम्म। और इस बीच कोई मर गया, तो बिल्कुल सही बात है। कोई एक दोस्त मर गया,
फिर तुम अफसोस करते रह जाओगे कि मैंने इससे। इसके साथ ये चीज नहीं करी, ये चीज हाँ। मेरे को करनी चाहिए थी, या हाँ अपने भाई, गिले शिकवे दूर करने चाहिए थे सारे। वही चीज है ना, कब कौन मर जाए, इससे पहले भाई दोस्ती यारी रखो, लड़ाई हो कितनी भी, हम्म। बस एक दूसरे के साथ मत छोड़ो, बोलना मत छोड़ो, बस। दोस्ती यारी से एक सवाल और निकल के आता है कि हाँ। जो इल्ली तुम्हारा दोस्त है, हम्म। इसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, मतलब तुम दोनों साथ में हो और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया बिल्कुल ही? एक बार हुई थी, जब हाँ। हम क्या हुआ, ये ली बहन गाली के साथ चलता है भाई। हम गए वहां पे, हमारा जब पहला पहला जब हमारा सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, हाँ। तो ये पहले दिन ही बहन आके गुथ गया किसी से। बात ये थी, ये बैट बॉल खेलने होंगे, हाँ। तो उधर क्या है ना, थोड़ा मोमडल इलाका पड़ जाता है हमारे स्कूल के उधर, गड्ढे वाला स्कूल, अच्छा। गड्ढा यूनिवर्सिटी। गड्ढा यूनिवर्सिटी। तो उधर क्या हुआ भाई, और उनका ये है कि एक बार उन्होंने आवाज मारा तो उनके चाचा ताऊ मम्मी मामी खाला सब आ जाएंगे एक बार में लड़ने। हाँ। तो सीन ये हुआ, तो ये बैट बॉल खेल रहे थे, उसमें से किसी बच्चे ने आके बॉल फेंक दी तीसरी मंजिल पे। अच्छा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उनने इल्ली ने तो उसमें भपेट दिया। मारा यानी हाँ। अच्छे से भपेड़ना, मतलब मारा ठीक से उसके इस बाद लड़के क्या हुआ, को। मेरे को ये बात पता लगी, मैंने कहा कौन है, चल। तो फिर हम गए सारे के सारे, हाँ। फिर मैंने और मारा। ठीक है, मेरे साथ एक अनमोल नाम का दोस्त है, वो भी था। अच्छा। तो अब वो क्या हुआ कि हमने वहां पे जाके पेल दिया उनमें सही करके, हाँ। और वो अपने अपने घर चले गए पिट पिटा के। हाँ। हमें क्या पता बिल्डिंग सेट कर रहे हैं हमारी। हम्म। जो अब क्या हुआ, इल्ली निकल गया घर, हाँ। घर चला गया। उसके बाद में मैं और अनमोल मेरा दोस्त, हम फंस गए। मैं आ रहा था आराम से, नीचे उतर रहा था, इतने में 40-50 बंदे आ रहे हैं उधर से, हट सबके हाथ में फट्टे। अच्छा। और मेरे बगल से ही कोई कह के जा रहा है कि आज तो इनकी ये हो। मैं सोच रहा किसकी लड़ाई है वह, मुझे नहीं पता था मेरे में ही पड़ने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ, 25-30 बंदे आए, उनके साथ उनकी मम्मी मम्मी सब थी। अब उस टाइम पे देखो मेरे अंदर कितना जिगरा था, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मेरे मेरे को वहां पे क्या ना, स्कूल में ना डेस्क वैक्स तोड़ के रॉड वॉड पड़ी हुई थी वहीं पे, हाँ। टूटी हुई डेस्क, हमने रॉड निकाल ली। अरे बाप रे। और भाई वो जो लड़ाई थी ना, कसम से बहुत ही तगड़ी लड़ाई थी। अकेले मार करी? कसम। हाँ, तुमने और नहीं इल्ली पिटे ने? भी थे, मारा भी था। पिटे ऐसा तो नहीं है भाई लड़ाई कि हुई। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन भाई फट्टे जो पड़े थे ना मेरे पीठ पे, आज भी मुझे याद है। उसके बाद तो लड़ाई तो ना बीच में एक काम करा, मैंने मतलब एक बंदा आया सीधे मेरे कॉलर पकड़ा उसने, मैंने सीधे जीने से धक्का ही दे दिया उसे। अच्छा। वो फिल्मी सीधे, सीन चल रहे हाँ, थे यानी। उसके जाके ये जबड़ा सा पता नहीं क्या टूट गया, खून वून निकलने लग गया उसके, वो रोता हुआ भाग गया। उस झुंड में भगा वो भीड़ में। और भाई मैं तो ऐसे ऐसे कांप भी रहा था, मैं कहा भाई रात तो पिटेंगे या मारेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त कहते भाई आप मरेंगे या मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे सारे दोस्त बैठ के क्लास में बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं है कि लड़ाई हो रही है नीचे। और भाई वो फिल्मी सीन था बिल्कुल ही। और जब वो आए भाई, पहले बगल से निकले, साइड में आए और फटाफट चालू, हम में बजने चालू। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो हम पिटे, हमने कहा यार अब ज्यादा हो रहा है, फैन की चूज, हमने भी रॉड उठा के फटाफट बजाना चालू करा। हमने एक आदमी का पैर वैर तोड़ दिए, हमने नहीं देखा, फिर औरत चला दिया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा दोस्त था उसका सर फट गया था उस चीज में। अब क्या हुआ, तो मैंने एक डायलॉग मार दी चलते चलते ही, सारा मामला सेट हो गया। उन्होंने मार लिया, हमने मार लिया, लड़ाई शांत हो गई और मैं हंस रहा हूँ दबा के। अच्छा। क्या बिगाड़ लिया। मैं हंस रहा हूँ, जो मेरे अंदर वो चीज थी, कसम से मैं इतना हरामी बंदा था ना उस टाइम पे, इतना हरामी बंदा था, तुम मेरे दोस्तों से पूछ लेना कभी। हरामी बनते तो नहीं है, बात पहले क्यों छोड़ दो। भाई उसके बाद हमने मार मुर के सब सेट हो गए, और मेरे को एक भी खून नहीं निकला, मेरे लंबे बाल थे उस टाइम। तो गुम चोट आई थी मेरे को, और मैं हंस रहा हूँ, क्या बिगाड़ लिया, क्या बिगाड़ लिया, मैं हंस रहा हूँ। उनकी क्लास रही है, इतने में टीचर वीचर सब आ गए। फिर मैंने वो शिवाजी बॉस मूवी आई थी, वो शिवाजी देखते द आया। बॉस। हाँ, उस सुअर तो झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है, ये डायलॉग मार दिया मैंने। और मैंने पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ा तो पीछे भक्के आ रहे हैं। फिर बजाना चालू मेरे में, लेकिन उसके मेरे हाथ में भी था उस टाइम। फिर मैंने वही है, मारा भी पिटे 2-3 बार हुई यानी उसी जगह पे लड़ाई। उसमें ये था कि मेरे दोस्त, उसमें ये था मेरे दोस्त
जो अनमोल था उसका सिर पे मतलब चोट आ गई थी, उसका खून निकल गया था। अरे और हम 2 ही थे और हमने एक का तो जबड़ा तोड़ दिया था, एक के पैर तोड़ दिया था। तो इल्ली भाई कहाँ थे उस टाइम पर? इल्ली ये मार चला गया था। ये जिस चक्कर में लड़ाई हुई उसको पता ही नहीं है कि हमारा फिल्म बन रहा है यहाँ पे सही तरीके से, पर्दा रेल बनाया बन जा रही रहा है। है। हाँ, हमारी फिल्म बन रही है यहाँ पे। तो बाद में बताया होगा ये जाके क्या हाँ? हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। फिर बाद में बताया, उसको सुनाया मैंने कि घर आ गए अगली बार आके लड़ाई करी या फिर छोड़ दिया था? नहीं, फिर अगले दिन जाके सब सेट किया अच्छे से, फिर समझ से कर मारा आता इन बहन को स्कूल में जाके। नहीं, वो चीज करनी जरूरी थी। फिर बढ़ावा ज्यादा मिल मैंने जाता बनाया, फिर क्या फिर हमने एक बढ़ावा बार मिल पीट जाता। दिया। अरे ये बहुत चीज- बार हुई है भाई, हम्म। बहुत ऐसे सीन है कि मैं बता नहीं सकता, कभी फ्री टाइम में बताऊंगा दोबारा आऊंगा तो। बहुत सारे सवाल जवाब हाँ। होंगे फिर। तो अगला सवाल मेरा ये था कि कभी तुमने पब्लिक प्रैंक किया है? अगर किया है तो लोगों का कैसा रिएक्शन था कि ये कौन था, ये कहाँ से आया? किसी एक से बार नहीं प्रैंक किया expect था मैंने। अपने एक अंकल के पास गए। हाँ। अब हमने अंकल से कहा ऐसी, मतलब वीडियो बनाने की चुल थी जब, हाँ। तो और वीडियो उस टाइम पे बनाया नहीं था, हमने ऐसे ही पूछ लिया अंकल से। हम गए किसी दुकान पे जहाँ पे बुढ़े अंकल बैठते रहते हैं, ठीक है, बुढ़े अंकल थे दुकान पे। हमने उनसे पूछा जाके, अंकल 2 किलो जाएगी क्या? पहले तो वो सोचते रहे क्या, मैं कहा 2 किलो दे दो। फिर वो सोचते रहे क्या है खुद ही क्या है। फिर दिमाग में आया, वो भी उठा के मार दिया मेरे को। क्या बोलते हैं वो तौलने वाला, तराजू। तराजू में मार दिया। ऐसी बकचोदी करते थे ना हम गलियों में। अरे फुद्दी का मतलब एक और मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें। एमपी में बोलते हैं फुद्दी, जो वो होते हैं ना कॉक्स, हाँ, जो चिड़ी चक्के होते हैं, इसकी कॉक चिड़ी जो चक्का, होती है, अच्छा समझ गया। कॉक जो होती है हाँ समझ गया, उसे बोलते हैं फुद्दी लोग। चिड़ी, समझ गया। तो ये ऐसी बकचोदियां करते थे भाई। अभी प्रैंक मैंने चालू किया नहीं है। ये एक पंजाबी वर्ड है जो गाली का ही है, पर जो पंजाबी होंगे वो तो सुन ही लेंगे यार, समझ जाएंगे। पर हिंदी जो वाले समझते होंगे, मतलब जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती होगी, दो मतलब निकलते हैं इसके। आप समझ जाओ दो मतलब है हाँ। इसके। एक फुद्दी मतलब जो होता है वो होते चिड़ी छक्के, और एक जो छक्के तुम मतलब भी अलग ही हो गया। मतलब कॉक जो होती है हाँ, जिससे हम खेलते हैं, रैकेट। और दूसरा जो तुम समझ रहे हो वही है। दोनों के अलग अलग मतलब हो गए। तो अगला सवाल, मतलब अगला और आखिरी सवाल मेरा ये था कि सबसे पहली इनकम आई, उससे खुशी मिली? हाँ भाई, खुशी मिली थी जब मेरा पहला इनकम आया था ना इंस्टाग्राम से। तो सबसे पहले मैं गया, मम्मी को मैंने जूते दिलाए थे उसके, क्योंकि भाई अब पहला इनकम आया और अपने ऊपर खर्च कर लूँ तो वो चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता। सबसे मतलब पहले ये घर वालों के ऊपर पहले खर्च घर वाले करा। रहे। तो वो घर चीज वालों का कैसा रिएक्शन था कि मेरे बच्चे की पहली इनकम आ रही है, और कितनी हाँ, फिर खुशी थी अंदर उनके? उसके बाद ही तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ चल ठीक है कर ले। कर ही ले। कर ले, वरना तो पहले तो हमें बिल्कुल ये मेरा बेटा है ही नहीं। मतलब जैसे उनसे कोई मिलते होंगे। वही है, मेरे पापा भी वीडियोस देखते हैं, मेरे पास फोन है उनका, कह रहे यार तेरी वीडियो में दिखा तो दूं अपने दोस्तों को, लेकिन बोलूं कि क्या क्या बोलूं इस चीज पे, कि क्या क्या है इसमें, क्या दिखाऊं। वही चीज है। तो मैंने कहा तो मिलने जुलने वाले आते हैं घर पे कि रिलेटेबल रोशन भाई है क्या घर पे, हमें भी थोड़ी सी उनसे सुननी है, क्या है भाई क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ गलती से मेरा अभी नंबर लीक हो गया था, डेली फोन भाई, एक बार चूस बोल दो प्लीज भाई, एक बार गाली दे दो प्लीज भाई, प्लीज भाई दोबारा फोन नहीं करूंगा, एक बार गाली दे दो। तो तुम्हें क्या लगता है, हम जब वल्गर कंटेंट डालते हैं, हाँ, तो मैंने मार्केट में देखा है बहुत से जो वल्गर कंटेंट डालते हैं, गाली से रिलेटेड डालते हैं, उनकी हाँ। इनकम इतनी हो नहीं पाती है। तो इस चीज को इनकम लेके की थोड़ा सोचा नहीं कभी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, मेरे पे आते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा आ इनकम जाता है हाँ काम? ठीक ठाक आ जाता है अपना। कहीं बाकी बिग वही, अपॉर्चुनिटी मिली है इस प्लेटफॉर्म को पाने के बाद में? हाँ अभी फिलहाल मैंने मैच वैच खेला था एसीएल वगैरह में। एसीएल मैच खेला था भाई इन्होंने, और अभी एसीएल मैच का फॉलोवर्स के एक साथ सवाल मैं पूछता हूँ, मैंने देखा है, मतलब सुना है, मैंने सुना है कि तुम्हें खिलाया नहीं है उसमें। खिलाया था। सेलेक्ट तो कर लिया पर वो एक्चुअली हमारी कैप्टन किसी लड़की को बना दिया। वो अब उनका बताओ ये- लड़कियां लड़के कहाँ से सोचती हैं घुटनों से, तो मैं क्या बताऊं। तो वो पहले बैटिंग पे उतर रही थी, वो भी आए थे यहाँ उसको पर। बॉलिंग भी कराना था। वो भी आई थी। हाँ गौसिया यूसुफ का पॉडकास्ट देख लेना भाई जाके। मैं डाल दूंगा वो पॉडकास्ट भी, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना। अब उन्हीं भाई के वो बारे में बात पहले होगी। उसको बैटिंग भी करना था, बॉलिंग भी करनी थी, हाँ, और हर बॉल पे छक्का, हाँ। उसके हर बॉल पे छक्का ही जा रहा था। यानी और फिर बाद में हमसे कह रही थी आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की। अब भाई छक्का कहाँ उड़ के पकड़ूं, वही तो।
तो कुछ कहना चाहोगे उनके लिए दो शब्द? मैं उनके उनके लिए यूसुफ के लिए उनके लिए मैंने ब्लॉग में बोल रखा है बहुत कुछ, ब्लॉग देखो जाके। भाई ने उनके ब्लॉग में इतना गंदा तोड़ा उन्हें, और बोने लोगों के लिए और उनके लिए बहुत ही गंदा तोड़ रखा है। तो भाई एसीएल में ब्लॉग आने के देखो। बाद कुछ और अपॉर्चुनिटी मिली या हाँ अभी वही सोचा ठहर था गया कुछ। सब कुछ? नहीं नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वैसे तो बहुत कोई कुछ चल दिक्कत रहा नहीं है। है। तो बहुत कुछ सोचा है मेरे अभी पास आने में वाला। अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको फटाफट देने पड़ेंगे। कुछ एक फिल इन द ब्लैंक वगैरह का कुछ भी होगा, तो जवाब फटाफट देना पड़ेगा बिना सोचे समझे। ठीक है। तुम ज्यादा अच्छी गाली देते हो या फिर राउंड 12 वाले अच्छी ज्यादा गाली देते हैं? कंपटीशन करा लो। मतलब एक एक बार में जवाब दे दो, तुम या वो। मेरे ख्याल से तो भाई मैं ही देता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं उन्हें देखकर इंस्पायर हुआ हूँ। यानी रोल मॉडल है वो तुम्हारे। हाँ बढ़िया लगते हैं वो बंदे यार। अच्छा, आरब भाई दल्ला है या इल्ली बहन? आर अब्दुल्ला है और इल्ली भी बहन, दोनों ही। अगर तुम्हें मतलब एक एक दिन डेट करने का मौका मिले, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? दीपिका। दीपिका पादुकोण। हाँ। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है, हेरा फेरी या भूल भुलैया? फेवरेट मूवी नहीं, मतलब कॉमेडी मूवी इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है? कॉमेडी मूवी तो भाई हेरा फेरी के टक्कर में कोई है नहीं बॉलीवुड में। भूल भुलैया भी थोड़ी कॉमेडी है, पर वो हाँ, उसमें चली जाती है। थोड़ी सी वैसी हो जाती किसी लड़की को गाली दी है गुस्से में कभी? है। मैं कभी लड़की को तो गाली नहीं दी है। यहाँ पे बाकी कोई सुनने वाली मिली नहीं अभी तक, तो कैसे थे। अरे यार, मेरे को लग रहा है भाई अभी सिंगल है, थोड़ी सी दुख भरी कहानी है। हाँ, मतलब लव लाइफ सुनाऊंगा तुम्हें कभी। अच्छा, यहाँ अभी सुना नहीं, नहीं सकते अभी, अभी बाद में ऑफ सुनाएंगे। कैमरा। अब बंद कैमरा हो जाएगा तब सुनाएंगे। बाद में सुनाएंगे कभी फ्री यहाँ टाइम पे में। मैं डैश बोलूंगा, उसे फिल करना पड़ेगा। ये बस जो बौने लोग हैं, डैश हर जगह आ जाते हैं। ये बहन भी आ जाते हैं। ये ब्लॉग में से देखा हुआ तुमने। अच्छा, गुरु एक बात तो है, ये बौने भी आ जाते हैं। लास्ट मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन ये है कि जो ललित भाई हैं वो हम्म। तुम्हारे कंपटीशन में है या नहीं है, ललित या भाई, उन्हें हरा दोगे इन्फ्लुएंसर लाइन के कंपटीशन में, भाई सोशल मीडिया की कोशिश तो लाइन? यही है हरा दें। मतलब आगे बाकी निकलने की कोशिश है। बकचोदी तो भाई बाकी ललित भाई भी बकचोदी बहुत तो, तगड़ी करते हैं। हाँ ललित भाई भी बहुत बढ़िया बकचोदी करते हैं। तो चलो दोस्तों, रोशन भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया। हाँ। दोबारा पॉडकास्ट में आएंगे भाई, कुछ नई नई बातें लेके आएंगे, कुछ अनकही कहानी लेके आएंगे। वैसे मैंने बता रखा आपको कि जो आपने स्टोरी इनके बारे में सुनी नहीं होंगी, जो जिसको आप चाहते हो, जिसे पसंद करते हो, देखना चाहते हो, तो उनकी अनकही कहानी में लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। मिलते हैं जल्दी से एक नए पॉडकास्ट के अंदर किसी नए गेस्ट के साथ में। अभी तो फिलहाल रिलेटेबल रोशन भाई को बाय बाय बोलना पड़ेगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो इन मैं भाई का भी और मेरा भी, दोनों का। मैं आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक दोनों के, और भाई के चैनल का भी लिंक यहीं कहीं आ ही रहा होगा आइकन। तो मिलते हैं जल्दी से तो अगले बाय बाय podcast के दोस्तों, अंदर। बाय मिलते बाय। हैं अगले पॉडकास्ट में।